नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे खमेनेई चचा की बोलते हैं ना, हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो दोस्तों नईम कासिम है, ये हिजबुल्लाह के बोलते हैं ना की लीडर है। अब पता चल रहा है भैया ये डर के मारे लेबनान छोड़ करके भाग गए, युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गए। इसलिए भैया इनको डर लग रहा है कहीं मेरा असैसिनेशन ना हो जाए, कहीं मेरे को ही ना उड़ा दिया जाए। तो इनको डर क्यों लग रही है, चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं कि भाई साहब को इतनी ज्यादा डर क्यों लग रही है। चचा, काहे डर लग रही है? इनका क्या कहना है? ये देखिए, जो सबसे टॉप लीडर थे हसन नसरल्लाह, उनको इजराइल ने ठोक दिया। उसके बाद हासिम सफेदीन को उड़ा दिया। चलिए ठीक है, ये तो टॉप पे थे, ये मिडल पे थे। उसके बाद तो हमारा ही नंबर है, हम ही को उड़ा दिया जाएगा। तो ये डर से हमारे भाई साहब पता चल रहा है कि ये भाग गए ईरान। अब यहाँ पे खबर ये आ रही है, अब ये रिपोर्ट दी गई दोस्तों किसे, यूएई के द्वारा, यूएई न्यूज चैनल के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 अक्टूबर को भाई साहब कासिम क्या हो गए, लेबनान छोड़ करके कहां भाग गए हैं, ईरान के अंदर। तो ये सर कैसे गए, अकेले चले गए क्या? नहीं, इनके साथ में गए। तो ये कौन है सर, जरा इनके बारे में बात कर लीजिए। ये है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। कौन? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है दोस्तों अब्बास अगराची। अब ये अब्बास के साथ में, कौन अब्बास भैया है? ये अब्बास के साथ में ये कासिम क्या हो गए, चले गए तेहरान, इस डर से कहीं इजराइल हमारा बैंड ना बजा दे। खमेनेई ने बोला होगा यार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि जिस तरह से, अगर ये बताओ 5 अक्टूबर से चले गए हैं, अगर ये होते अभी तक, तो अभी तो मुझे लगता है यह सिनवार के साथ साथ इनका भी बोलते हैं ना टिकट कट गया होता। तो ये बात बोलते हैं ना, अली खमेनेई को अच्छे से पता था कि अगर अगर हमारा ये जो बोलते हैं ना टॉप लिस्ट पे है, क्योंकि अभी इसराइल ने तो टॉप लिस्ट में इसको ही डाल दिया था। तो अली खमेनेई को डर लग गया भैया इसको कम से कम बचा लो, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो उड़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि एक कंसर्न बढ़ गया था ईरान का, बोलते हैं ना एकदम पारा गर्म हो गया था। ईरान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो इन्होंने बोला भैया कि कासिम की बोलते हैं ना सेफ्टी को ध्यान में रखते हो भैया, क्योंकि नईम कासिम का अगला टारगेट जो है ना, इसराइल का जो अगला टारगेट है वो नईम कासिम ही रहेगा। तो भाई साहब इसको पहले बचा लो, क्योंकि ये सब चीजें अगर जिस तरह से हो रही हैं, अब इनका डर भी बोलते हैं ना एकदम सही है, इनको डरना भी चाहिए, जरूरी है। क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही याया सिनवार को उड़ाया गया, तो उसके बाद बड़े जोश में आकर के हिजबुल्लाह वालों ने क्या किया, ड्रोन अटैक किया नेतन्याहू के घर पे। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने ड्रोन अटैक किया, तो उस समय ना तो नेतन्याहू थे घर पे, ना तो वाइफ थी। मतलब उसमें इन्होंने खाली बस जो अटैक किया उसमें खाली बिल्डिंग को डैमेज हुआ, बाकी वहां पे कोई कैजुअलिटीज नहीं आई है। लेकिन ये जब यहाँ इनवार को उड़ाया गया, मैंने उसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बताया था किस तरह से आईडी अपने इनको उड़ाया। तो काफी इसराइल ने एकदम मजे लिए। इसराइल ने बोला देखो, इस्माइल हानिया को और यह सिनवार को दोनों को भेज दिए हम लोग, इनका वापस से रीयूनाइट कर दिए हैं, जाइए स्वर्ग में। अब यहाँ पे इन लोग ने बहुत मजे लिए भाई, दोनों जने एक दूसरे को किस कर रहे हैं, माफ करिएगा इस्माइल हानिया किस कर रहे हैं किसको, सिनवार को। अब ये सब तो इन लोग ने ड्रोन अटैक तो कर दिया। अब नेतन्याहू का बयान आया, नेतन्याहू ने बोला बहुत भयानक गलती की हो तुम लोग, अरे हमको मारने की कोशिश कर रहे हो। अब इनको ये एकदम एंग्री मोड में आ गए भाई साहब, हमको मारना चाहते हो। इन्होंने बोला कि जो आपने ड्रोन अटैक किया है ना, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो सवाल ये उठता है कि अभी इतना दिन हो गया, 1 अक्टूबर हुआ, 1 अक्टूबर को बोलते हैं ना ईरान ने हमला किया था, इजराइल अभी तक हमला कर क्यों नहीं रहा है? तो पता चलता है भाई साहब कि ईरान की, इजराइल की प्लानिंग थी। लेकिन ये बोलते हैं ना, बीच में यूएस वाले चच्चा बोलते हैं ना इजराइल के ऊपर निगरानी रख रहे थे। इनके इंटेलिजेंस जो है पूरा बाकायदा देख रही थी, सैटेलाइट से इमेजेस निकाल रही थी कि इजराइल का क्या प्लानिंग है। क्योंकि जो भी प्लानिंग कर रहे थे इजराइल, वो क्लियरली बोलते हैं ना बाइडेन को बता नहीं रहा था कि हम करने क्या वाले हैं। तो 15 और 16 तारीख को इन्होंने जो मिलिट्री एक्सरसाइज की थी इसराइल ने, तो उसका कुछ फुटेज निकाल करके ये लोग ने आपस में टेबल में बैठ करके एक प्रिडिक्शन मारने लगे कि इजराइल क्या कर रहा है, कहाँ पे मिसाइल्स ला रहा है, कहाँ पे जो उसके पास F-35 है फाइटर जेट, तो क्या क्या कर रहा है, वो सारा ये प्रिडिक्शन मार रहे थे। लेकिन वो सारा डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना अचानक से लीक हो जाता है, और ये भी बताया जाता है कि सारी जानकारी फाइव आइज के साथ में भी क्या की जाती है, शेयर की जाती है। आप तो जानते हो फाइव आइज एक इंटेलिजेंस का ग्रुप बना करके रखा है इन लोगों ने। अब सवाल उठता है फाइव आइज क्या भैया सेफ है? अब ये लूप होल कहां से था, गलती किसकी है, कौन से देश ने ये लीक किया, किसने लीक किया, अब उसको फाइंड आउट करना बोलते हैं ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आने वाले समय में क्या इजराइल
यूएस पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगा, कोई भी जानकारी ये बताएगा यूएस को तो यूएस तो फाइव आइज के साथ शेयर करेगा। अब उन फाइव आइज में से कोई ऐसा देश होगा जो नहीं चाहता होगा, प्यार करता होगा नेतन्याहू से, दुख बहुत नाराज होगा, तो वो शायद कुछ लीक कर सकता है। तो इसमें भी सिचुएशन बहुत ज्यादा एकदम खराब होते जा रही है। तो ये सब तो देख करके ना बोलते हैं ना, इसराइल बोलते हैं ना एकदम गुस्से में है। लेकिन बाइडेन सच्चा बोल रहे, प्लीज 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 यार जरा होल्ड ऑन कर ले यार, थोड़ा इलेक्शन खत्म हो जाने दे बस। अब इलेक्शन कभी है जानते हो अमेरिका में, 5 नवंबर। तो बोल रहे भैया 10-12 दिन रुक जा, इलेक्शन एक बार खत्म हो जाने दे, उसके बाद तू जितना बोल उतनी सपोर्ट मिलेगी, जिसको मारना है मार दो। तो आशा ये लगाया जा रहा है दोस्तों कि 5 नवंबर के बाद इजराइल जरूर ईरान पे अटैक करेगा। लेकिन वो दो टाइप का अटैक हो सकता है। अगर कमला हैरिस आई तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि थोड़ा सा छोटा मोटा अटैक हो सकता है। लेकिन अगर गलती से ट्रंप चचा आ गए, उसके बाद समझो इजराइल खुला सांड। उसके बाद तो इजराइल बोलते हैं ना, ट्रिपल एच को पहला ऐसा सपा चट करेगा, चटनी बनाएगा और सीधा अटैक मारेगा किसके, ईरान के ऊपर। क्योंकि ट्रम्प चचा तो सीधा बोल दिए कि कुछ उड़ाओ उड़ाओ मत, पहले उनकी न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो ट्रम्प तो जानते हो कि एकदम पूरा बोलते हैं ना, ईरान को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए। तो अगर ट्रम्प चुन करके आ जाते हैं तो ईरान की हालत एकदम ज्यादा खराब होने वाली है। तो इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है ना कि जो ये हिजबुल्ला, ये हमास या हुतीस के जो लीडर है ना, इनको रात को अब नींद नहीं आती है भैया, कब कहां से क्या फट जाए। कभी पेजर फटा, कभी वॉकी टॉकी फटा, क्या क्या फटता है, डर के मारे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज करते हैं। अब ये कोई बोलते हैं ना, अगर इनको रिप्लेस किया गया, ये भाई साहब गए, ये गए, इनको इतना डर लग रहा है, बोल रहे भैया मेरे को रहना ही नहीं है। अब कोई टॉप लीडर बनना नहीं चाहता, अभी जो टॉप लीडर पे जा रहा है भैया उसको इजराइल उड़ा दे रहा है। इजराइल ने पूरी धमकी दी, भैया हाँ अच्छा लीडर तुम बन रहे हो, चलो पहले इसको ही मारो भाई। तो डर के मारे कोई लीडर नहीं बन रहा है। तो इस तरह से बोलते हैं ना एकदम, इजराइल ने बोले ना हर एक तरीके से इन लोग को बोलते हैं ना एकदम पूरा डरा करके रख दिया। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इजराइल से लड़े तो कैसे लड़े। आप कोई भी बोलते हैं ना मॉडर्न चीजें यूज नहीं कर सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने से पहले 10 बार सोचते हो, साला मारेंगे हम उधर इजराइल की तरफ, क्या पता चला आगे जाकर के फिर घूम कर हमको ही मारते। तो आई होप तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।